नमस्कार, स्वागत है आपका। और आपको आज उत्तराखंड के 25वें स्थापना दिवस और रजत जयंती के अवसर पर आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं और हार्दिक धन्यवाद भी करता हूं। तमाम पहाड़वासियों को मेरी शुभकामनाएं। आज दिल्ली में और जहां मैं वर्तमान में रहता हूं, सेक्टर 19 वसुंधरा गाज़ियाबाद में उत्तराखंड एकता मंच द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और विषय था यही कि उत्तराखंड का 25वां स्थापना दिवस और रजत जयंती समारोह। अब सवाल उठता है कि जब चीज़ मिलती है तो खुशी तो होती है, लेकिन वो खुशी खुशी के साथ साथ कहीं वो खुशी काफूर तो नहीं हो गई, कहीं भाग तो नहीं गई, कहीं खो तो नहीं गई। मिला तो राज्य, लेकिन जिन अपेक्षाएं जो लोगों ने आकांक्षाएं की थी, अपेक्षाएं रखी थी राज्य मिलने से, वो धरती पर उतर पाई या नहीं, वो जन अपेक्षाएं पूरी हो पाई या नहीं। हालांकि इस राज्य के लिए अनेक लोगों ने अपनी शहादत दी, संघर्ष किया, उसके बाद राज्य मिला। लेकिन उद्देश्य क्या था? यहाँ के लोग खुशहाल होंगे और प्लान पर रोक लगेगी। हम लोग एक और तो उत्सव मनाते हैं, स्थापना दिवस मनाते हैं, लेकिन काश ये उत्सव पहाड़ में होते, उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भी नहीं बल्कि पहाड़ में होते, तो जो लोग अभी वहाँ पर रहते हैं उनके अंदर कुछ हिम्मत बनती, कुछ साहस बनता। राज्य बनने के बाद भी अनेक समस्याएं हैं, पर सबसे बड़ा समस्या पहले वाली ही है, राज्य से पहले की, जो आज तक भी है कि प्लान किसी भी दल की सरकार रही हो, लेकिन प्लान तो हमेशा ही हुआ है और प्लान दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। कारण रोजगार की कमी। अब प्लान के अन्य कारण भी होने लग गए हैं। प्लान के अन्य कारणों में स्वास्थ्य, चिकित्सा की कमी, अस्पतालों का न होना, बुजुर्ग आदमी वहाँ रहने से डरता है कहीं स्वास्थ्य खराब हो जाए तो कहाँ जाएगा। और एक अन्य समस्या आ खड़ी हुई है, वो है बाघ का खतरा। आए दिन किसी न किसी वीडियो के माध्यम से देखने में, सुनने में मिलता है, फलानी जगह बाघ दिखा, वो भी दोपहर में। वो तो शुक्र है कि वो बाघ अभी मनुष्यों के लिए खतरा नहीं बना है, कारण कि अभी उसके लिए वहाँ पर भरपेट भोजन है। अनेक हिरण हैं, अनेक सुअर हैं, पालतू और फालतू पशु हैं, बंदर हैं। तो कई बार तो ऐसा हो गया कि आदमी के सामने भी बाघ आ गया, लेकिन उसने हमला नहीं किया, क्योंकि जब पेट भरा होता है तो उसको भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? आदमी और बाघ का आमना सामना कब तक चलता रहेगा? और कब तक हम ये मान लें कि वो आक्रमण नहीं करेगा? जो लोग वहाँ रहते हैं उनको जरा पूछिए। जो मैंने इसमें समस्याएं उठाई हैं उनका समाधान एक है। पहला कि वहाँ जो वर्तमान में लोग हैं, युवा बहुत कम है, ज़्यादातर बुजुर्ग ही हैं, तो सरकार जो वहाँ युवा है उनको तो वहाँ रोजगार दे, हर एक को सरकारी नौकरी दे। कहीं ये ना हो कि उन युवाओं का वहाँ से प्लान हो जाए और उत्तराखंड बिल्कुल खाली हो जाए। उत्तराखंड के पहाड़ी एरिया खासकर ये ना हो जाए कि वहाँ से खाली हो जाए। दूसरी बात, जो हमारे बुजुर्ग जाते हैं वो यहाँ से जाने से पहले ये सोचते हैं कि भाई वहाँ पर
अगर तबीयत खराब हो जाएगी तो कहाँ जाएंगे। तो तहसील लेवल पर कोई एक अस्पताल ऐसा हो जाए जिसमें कम से कम एमडी स्तर का डॉक्टर हो और प्राथमिक उसको चिकित्सा तो वहाँ मिल जाए। और प्रायः देखा जाता है कि हम वीडियो के माध्यम से देखा जाता है कि कुछ अगर वहाँ पर कहीं अस्पताल है भी उनमें डॉक्टर नहीं है, कर्मचारी नहीं मिलते हैं। ऐसा वीडियो के माध्यम से देखने को मिला है, सुनने को मिला है, पढ़ने को मिला है। अब मैं ले चलता हूँ आपको, प्रोग्राम चल रहा है, उस कार्यक्रम के बीच में आप भी कार्यक्रम का आनंद उठाएं। और मैं कहता रहा हूँ, जो लोग यहाँ प्लेन्स के एरिया में हैं वो लोग यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, काश वो वहाँ भी कार्यक्रम करते, काश वो 2-2.5 महीने में एक चक्कर उनका पहाड़ में लगता, कितना अच्छा होता, कितना उनका सांस बढ़ता। और सबसे बड़ी बात कि जब आदमियों को आना जाना रहेगा, गाड़ियों को आना जाना रहेगा, तो उसमें बाग भी दिखाई नहीं देता। आप गर्मियों का उदाहरण ले लीजिए, गर्मियों में कहाँ बाग दिखाई देता है? क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं गर्मियों में। कोई महीने के लिए अपने बच्चे छोड़ता है, कोई 15 दिन के लिए जाता है, तो उन दिनों बाग का कोई खौफ नहीं होता। लेकिन आजकल न तो आदमी दिखाई देते हैं, न गाड़ियाँ दिखाई देती हैं, और फिर बाग का राज हो जाता है। समस्याएं तो अनेक हैं, कुछ मैंने सुझाव भी दिए हैं। एक तो रोजगार का, दूसरा अस्पताल का निर्माण किया जाए, और तीसरा प्लान का खतरा बाग का भी हो रहा है, उसको भी नियंत्रित करने के लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए। सरकार कोशिश तो पूरी करती है, जो कहीं धरातल में भी नजर आना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार कोई काम नहीं करती, उत्तराखंड सरकार काफ़ी अच्छा काम करती है। एक और सुझाव मैं देना चाहता हूँ, वर्तमान में वहाँ पर जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग तो ज़्यादा है ना साहब, अब तो बच्चे तो वहाँ कम है, तो जब बुजुर्ग वहाँ रहते हैं उनकी पेंशन कम से कम 5,000 तो करी जाए, नहीं तो वो भी कहीं अटक भटक जाएंगे कहीं वहाँ से, है ना। तो ये कई चीज़ें हैं, कई वजह हैं जो वहाँ पर रिवर्स प्लान भी हो सकता है, जो वहाँ का प्लान अभी वहाँ से हो रहा है वो रुक सकता है। कुछ मैंने सुझाव दिए हैं, उन पर गौर फरमाएं। और ये संस्थाएं यहाँ इस तरह का कार्यक्रम करती हैं, ये संस्थाएं यहाँ तो करती हैं, काश पहाड़ में भी कभी साल 6 महीने में ऐसा का प्रोग्राम हो जाता तो कितना अच्छा होता। मैं एक विनती करना चाहूँगा कि यदि आपको ये बात, मेरी ये समस्याएं जो मैं बता रहा हूँ ये जेन्युइन लगती हैं, तो फिर मेरा भी सांस बढ़ाएं और वीडियो को लाइक करें। और यदि आपको लगता है कि सब बातें बेकार हैं तो भाई एक कमेंट्स ज़रूर लिख दें कि क्यों बेकार है। ठीक है, कार्यक्रम में चलेंगे और कार्यक्रम का लें आनंद। उसके बाद मिलते हैं किसी दूसरे अन्य वीडियो में, ज़रा कार्यक्रम का आनंद भी लें।
मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक दे अपने मित्र को इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।